गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप? बढ़िया। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि अभी मैं आपको हमेशा से कंप्यूटर में दिखाता हूँ 3 साढ़े 3 बजे। आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, बट आज थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साइकोलॉजी की पूरी सीरीज आए और आप लोग बोर हो जाए और मैं साइकोलॉजिस्ट लगूँ आपको। ऐसा कुछ मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं लाइव टू लाइव, डे टू डे मार्केट में हम लोग जिएंगे, और डे टू डे मार्केट में ही मैं आपको समझाता हुआ जाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, सबसे पहली बात। अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज, ट्रेड अगर करना भी है तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे में रहना है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो हो वो इंट्राडे में आप निकल जाओ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी में मैं जनरली ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी पोजीशन पहले से पड़ी हुई है वही पोजीशन में रखूंगा, और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आपको भी वही करना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी करेक्शन फेज चल रहा है। ठीक है, हमेशा पैसा बनता है ट्रेंड में, हम लोग पैसे खोते हैं करेक्शन में। सब लोगों को क्या होता है, जनरली जो शेयर मार्केट में पैसे खोते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ी चीज होती है, वो एडिक्ट हो जाते हैं। उनको रोज सुबह उठ के ट्रेडिंग लेना है, रोज सुबह उठ के ट्रेडिंग करना है, रोज सुबह उठ के ट्रेडिंग करना है। यानी वो 15 दिन कमाएंगे और बाकी के 15 दिन जो कमाए उससे ज्यादा का खो लेंगे। और फिर जब क्या होता है कि जब मार्केट आपसे पैसे लेने के लिए जब निकल जाता है ना मार्केट, तो मार्केट पूरी तरीके से आपको निचोड़ लेता है। आप नहीं निचोड़ पाओगे। आपका क्या है, क्या आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, ठीक है, तो फिर मार्केट हिट कर गया, फिर वापस अपनी दिशा में गया, तो वापस आप स्टॉप लॉस उससे भी बड़ा डालोगे। और इन सब के अंदर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मार्केट आपको पूरा निचोड़ देगा। तो वो निचोड़ से दूर रहने के लिए हमेशा ट्रेंड में ट्रेडिंग करो, और जब ट्रेंड का करेक्शन आए तब छोड़ दो। अभी करेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये करेक्शन है कि बियर ट्रेंड की शुरुआत है। बियर ट्रेंड की शुरुआत जनरली मेरे हिसाब से 18,000 से नीचे होगी, बियर ट्रेंड की शुरुआत। और जब बियर ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, अगर 18,000 से नीचे हम लोग पोजीशन लेंगे, तो भी हमारे पास 16,800 तक जाने के लिए हमारे पास पूरा पड़ा है। अब आप समझ लो कि आपका कैपिटल समथिंग अराउंड 50,000 रुपीज है। मान के चलो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रेंड में खेलना चाहिए। आपके पास 50,000 कैपिटल है, और अगर आप एफडी करते हो 50,000 कैपिटल का, तो आपका एफडी में क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट रेट 4,500 5,000 उसके आसपास मिलेगा। पर आप मान के चलो कि हैज करते हुए अगर आप एक लॉट लेते हो हैज करते हुए सेलिंग में, ठीक है, सेलिंग में एक लॉट लेते हो या फ्यूचर का एक लॉट लेते हो, आप समझ लो फ्यूचर का हैज करोगे तो आपको 40-50 हजार में एक लॉट मिल जाएगा। और उसमें आप अगर 1,000 पॉइंट यानी 16,800 तक ले रहे हो, 1,000 पॉइंट डिसंबर का फ्यूचर ले लो। हम लोग लोगों को ऐसा लगता है कि 3 महीने के ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम दिसंबर और नेक्स्ट ईयर मार्च का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि आपने दिसंबर का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया यानी सेल कर दिया, और आपको 1,000 पॉइंट मिले। अब आप समझ लो कि 50 पॉइंट का एक लॉट होता है, मल्टीप्लाई बाय 1,000 कर लीजिए तो हो गया 50,000। यानी आपके 50,000 कैपिटल पे आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स योर कैपिटल इज डबल इन अ ईयर। डबल इन अ ईयर, यू गेट माई पॉइंट, डबल। उससे ज्यादा की लालच जो करता है वो मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। अब मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने 16,800 जब मार्केट था तब मैंने उसका फ्यूचर बाय किया था, जो मैंने 18,000 पे निकाल दिया था। जनरली मेरे को ऐसा पता था कि 18,500 तक जाएगा, पर मैंने सेफर साइड उसका 1,000 लेके मैंने निकाल दिया, 1,000 पॉइंट लेके निकाल दिया। तो हम लोग अगर बियर जाता है मार्केट तो भी हम लोग अच्छा सा ट्रेड करेंगे। और अगर मान के चलो वो 18,000 से घूम रहा है, सपोज 18,000 तक, मेरे को ऐसा लगता है फिबोनाची के हिसाब से कि 38% की रिट्रेसमेंट जो होगी वो 18,000 के आसपास खत्म होती है। तो अगर 18,000 के आसपास खत्म होती है, वहां से मार्केट मुड़ेगा तो भी हम लोग पोजिशनल ट्रेड लेंगे। और अगर वो 18,700 से ऊपर जा रहा है, अभी कंफर्मेशन आ रहा है, तो भी हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे। भले ना उसमें 500 पॉइंट मिले, 400 पॉइंट मिले, 300 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले, जितने पॉइंट मिले। जैसे अभी आप लाइव में जुड़े थे तब मैंने एक निफ्टी की पोजीशन ली थी, ठीक है, वो मैंने 6,000 के प्रॉफिट में निकाल दी। उसमें मेरा 50,000 का टारगेट था, पर 6,000 के प्रॉफिट में निकाल दी। तो इतना ध्यान रखो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा ट्रेंड के साथ खेलो। जब भी करेक्शन आती है पैसे बचाओ। अगर पैसे नहीं बचाओगे तो ट्रेंड के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और साल में 2 बार ट्रेंड तो आता ही है।
एक ऊपर का आएगा और एक नीचे का है। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब ही चाह रहा हूँ। वो सब्सक्राइब जिसका कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, पर मुझे फायदा हो सकता है। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आप ये करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, हमेशा आपसे जुड़ता रहूंगा और हमेशा अपने कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय।